नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब सिस्टम के लिए सबसे मुश्किल। ये कैसा सिस्टम है जहां 20 रुपए की रिश्वत का आरोप 30 साल तक जिंदगी पर भारी पड़ जाए? गुजरात पुलिस के सिपाही बाबूलाल प्रजापति, 3 दशक तक कौटकचहरी, बदनामी और मानसिक पीड़ा, और जब अदालत ने कहा आप बेदाग हैं, तो उसी खुशी ने उनकी जान ले ली। इधर सिस्टम का एक और अजीब फरमान, अब आवारा कुत्तों की रखवाली करेंगे सरकारी डॉक्टर। याद कीजिए, कुछ समय पहले स्कूलों के प्रिंसिपलों को भी ऐसी ही जिम्मेदारी दी गई थी। और उधर उत्तर प्रदेश से एक और खौफनाक सच, एक रेस्टोरेंट में लालच और हवस का ऐसा खेल, जहां शातिर आरोपी ने 300 से ज्यादा गंदे वीडियो बनाए। सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सवाल हर उस आम नागरिक का है, कहीं अगला शिकार आप तो नहीं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ आज की विशेष चर्चा और विश्लेषण न्यूज स्केल लाइव पर। नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे कुछ सिस्टम की। सिस्टम जो हमारी सरकार में होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा बात करेंगे कि आप किसी खतरे में तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि आदमी को अपनी नीयत खराब करवा देता है, और नीयत खराब होने के बाद में भले कुछ भी हो, मानवता उसकी खत्म हो जाती है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे मामले की, सिस्टम की, जो आप भी समझेंगे कि किस तरह से सत्यवादी व्यक्ति को भी सजा भुगतनी पड़ती है या ऐसी घुटन की जिंदगी जीनी पड़ती है। दरअसल में अहमदाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल था, बाबूलाल प्रजापति, जिसको 1996 का मतलब आज से लगभग 30 वर्ष पहले मात्र 20 रुपए की रिश्वत के मामले में पकड़ा गया। 20 रुपये मात्र। खैर उस समय 20 रुपये भी हालांकि इतने बड़े तो नहीं होते थे, लेकिन 20 रुपये की बात को लेकर उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में 1997 में उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। उसके बाद में जिला सत्र न्यायालय ने उसको 4 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना सुना दिया। अब वो, क्योंकि बाबूलाल प्रजापति का कहना यह था कि वो खुद ईमानदार था, उसको जबरदस्ती फंसा गया, तो हाई कोर्ट में चले गए, अहमदाबाद हाई कोर्ट, जहां 20-22 साल तक वो अपनी सच्चाई के लिए लड़ता रहा। और आज से 3 दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उसके आरोपों से उसको बरी कर दिया, यानी कि उसने रिश्वत नहीं ली थी, उस पर कोई दाग नहीं था, उसको बरी कर दिया। बरी करने के बाद में वो अपने वकील विजेंद्र गांधी के साथ में जब मिलने के लिए गया, तो उसके वकील ने कहा कि आप बरी हो गए हो, अब आपका हक बनता है कि आपको जब नौकरी से हटाया गया था 30 साल पहले, तब से लेकर के और आपके रिटायरमेंट के समय तक के जो भी सर्विस के लाभ हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने भलाई की। बाबूलाल प्रजापति ने कहा कि नहीं, सबसे बड़ी तो मेरी जिंदगी की कीमत यही है कि मैं बिना कलंक, मतलब बेकलंक के साबित हो गया हूँ। कोर्ट ने मुझे जितने भी कलंक लगे थे उससे बरी कर दिया। और देखिए उसने फिर क्या कहा कि अब मेरी इच्छा यह है कि भगवान मेरे को मोक्ष दे दे, अपनी शरण में बुला ले। और दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई। ताजुब देखिए किस प्रकार से जिस व्यक्ति ने 30 साल तक अपने दाग को मिटाने के लिए कोशिश की, और दाग मिटाने के बाद में जब स्वतंत्र रूप से उसको जिंदगी जीने का मौका मिला, तो वो भगवान को प्यारा हो गया। कुल मिलाकर के ये बात भी सिस्टम से जुड़ी हुई कही जा सकती है कि 20 रुपये के मामले में और 30 साल तक कोई व्यक्ति अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपनी ज़िंदगी झोंक दे, तो वो सिस्टम का ही एक, उस सिस्टम को ही कोसा जा सकता है, जिसके प्रति बाबूलाल को भी बेदाग होते हुए भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये बात होगी। बात करते हैं अब दूसरे, क्या बताइए, एक तरफ तो झूठे पैसे के आरोप को लेकर के, और एक पुलिस कांस्टेबल
बेदाग होने के बाद में भी मौत से पाला पड़ना उसका। लेकिन अब दूसरी बात बताते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर के अंदर एक सेंटर पॉइंट फूड रेस्टोरेंट है। वहाँ हालांकि कई रेस्टोरेंट में ऐसा होता भी होगा, सुनते भी हम ये नहीं कहते कि सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में सीढ़ियों के नीचे एक कैबिन टाइप छोटी सी जगह बनाई थी जहाँ एक सोफा और एक चेयर रहता है। उसमें ऐसे लोगों को उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर कह दीजिए, जो भी उसका केयर टेकर है सतेंद्र, वो 1500 रुपये लेकर के उनको 1.5 घंटे तक वहाँ उस कैबिन में बैठने का मौका देता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके बावजूद भी उसकी भूख नहीं मिटी। उसने जो एक बैनर लगा हुआ था कैबिन के पास में, उसमें एक सुराग बना करके और उसने एक कैमरे के माध्यम से जो भी कपल वहाँ बैठते थे उनके निजी यानी कि उनके अश्लील चित्रों का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग गया। वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते पैसे का लालच ऐसा आया कि वो फिर उन लोगों को ब्लैकमेल भी करने लगा। ब्लैकमेल करने के साथ साथ में जब कुछ लोगों ने परेशानी बार बार देखा कि ये तो ब्लैकमेल से नहीं छूट रहा है, इसका पीछा नहीं छूट रहा है, तो उन्होंने होटल पे पहुंच करके हंगामा कर दिया। और हंगामा करने के बाद में जैसे ही मालूम पड़ा तो वो वहाँ से जैसा था वैसे ही सतेंद्र भाग गया, लेकिन मोबाइल वहीं छूट गया। जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो 300 से अधिक कपल्स के उसके निजी समय के अश्लील चित्र वहाँ जो रिकॉर्डिंग किए थे उसमें वो पाए गए। उसके बाद में प्रशासन ने होटल को सीज कर दिया, उसकी तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कौन आदमी किस पे विश्वास करे, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये कि इस तरह के जो सभी लोग हैं, क्या उनको इस तरह की होटलों में जाकर के, रेस्टोरेंटों में जाकर के अपने आप को जो है इस तरह से प्रचारित करने में उनको क्या शर्म नहीं आती? इस तरह की क्या उनके परिवार नहीं है? क्या इस तरह के भेद खुलने के बाद में क्या उनको नीचे देखने में भी शर्म नहीं आएगी? कुल मिलाकर के ये भी बात एक तरह से पैसे से जुड़ी हुई है। एक तरफ पैसे के नाम पर झूठे आरोप से व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, तो दूसरी तरफ पैसे के लालच में एक व्यक्ति ने दूसरे लोगों की इज्जत उछालने की कोशिश की। अब बात करते हैं कुत्तों को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था लगभग 3 माह पहले कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, आवारा कुत्तों की जो सड़कों पे घूमते हैं उनको सुरक्षा दी जाए, वहाँ से उनको हटा के और शेल्टर होम में डाला जाए। इसके लिए जब किया तो विशेष रूप से अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड आदि जगह पर कुत्तों को वहाँ से दूर हटाने के लिए उन्होंने सरकारों को निर्देश दिए, जिसकी पालना में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने विद्यालयों को प्रिंसिपल को ये जिम्मेदारी दी कि वहाँ कुत्ते नहीं आएंगे, यानी कि प्रिंसिपल कुत्तों की देखरेख करेगा। अब आज एक ऐसा मामला आया है जहाँ राजस्थान में जोधपुर के 2 हॉस्पिटल में, जैसलमेर के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की ये ड्यूटी लगाई गई है, बाकायदा लिखित आदेश देकर के कि वो कुत्तों को अंदर नहीं आने देंगे। कुत्ते आते हैं वहाँ से गेट बंद रखे जाएंगे, जहाँ से कुत्ते कूद करके आते हैं वहाँ पर बाउंड्री बड़ी की जाएगी। कुत्तों का प्रवेश निषेध करने के लिए डॉक्टर्स की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर कुत्ते के पीछे पड़ा रहेगा या कुत्ते की निगरानी करता रहेगा या फिर मरीजों को देखेगा। ये कैसी व्यवस्था, ये भी सिस्टम से जुड़ी हुई बात है। तीनों जो बातें बताई है मैंने आपको, तीनों सिस्टम से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन अब इसको लेकर के क्या कुछ रहेगा, क्या कुत्ते जिस प्रकार, हालांकि ठीक है कुत्तों को जो कुत्ते बाइट करने की, काटने की जो घटनाएं आ रही है काफ़ी हज़ारों में, कहीं लाखों में भी उनकी संख्या पहुंच चुकी है। इसके लिए उनकी व्यवस्था किया जाना ज़रूरी है। लेकिन ये इस प्रकार से प्रिंसिपल को लगाना, डॉक्टर्स को लगाना, ये क्या इसके अंदर सफल हो पाएंगे? जो उनका मूल उनकी ड्यूटी है, तो मूल ड्यूटी से हटकर क्या इधर पूरा ध्यान दे पाएंगे? ज़रूरत इस बात की है
कि अगर वास्तव में कुत्तों से, आवारा कुत्तों से अगर दूसरों को बचाना है तो इसके लिए नगर पालिकाओं, नगर निगमों, ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए जाने चाहिए, उनको विशेष बजट दिया जाना चाहिए, शेल्टर होम स्थापित किए जाने चाहिए और हाईवे पर भी लगभग जहाँ भी टोल प्लाजा है वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाए कि वहाँ एक कुत्ते पकड़े और वहीं से उनको ले जाए। लेकिन कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि जहाँ से पकड़े वहीं नहीं रहे, उनको ले जा करके जंगल में भी छोड़ा जाए, तो उसके लिए वाहन भी मुहैया कराने पड़ेंगे। तो ये बातें तो होगी सिस्टम की, और सिस्टम से लगभग जुड़ी बात चलते चलते मणिपुर की बात करते हैं कि मणिपुर में 3 साल पहले जिस प्रकार से वहाँ एक तरह से जबरदस्त जिस प्रकार से महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाया गया, बच्चों के साथ में परेशानियां की गई, तो उसके बाद में सरकार ने वहाँ, केंद्र सरकार ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि राष्ट्रपति शासन के बावजूद भी वहाँ पर 2 साल तक कोई ऐसे जिम्मेदार नेता नहीं पहुंचे जिनको वहाँ पहुंचना चाहिए था। लेकिन अब जैसे ही मौका पड़ा, वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रपति शासन हटा करके बीजेपी ने खेमचंद को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ, इधर मुख्यमंत्री की शपथ चल रही थी तो उधर मणिपुर के कई क्षेत्रों में हिंसा भड़क उठी। हालत इस प्रकार की हो गई कि पुलिस को भी वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए बैरिकेड से पीछे की तरफ भागना पड़ा। अब भी बताया जाता यह है कि वहाँ हालात खराब हैं। मणिपुर में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, दूसरी तरफ जो जिस प्रकार की राजनीति भी चल रही है, लोगों का कहना है कि इस तरफ भी हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं। और इसी बात को लेकर के अभी जो बात चल रही थी कि संसद वाली, लोकसभा वाली बात, भले ही प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन आज भी उनको लोकसभा में नहीं बोलने को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप की बौछारें लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है जिसके अंदर यह दर्शाया गया था कि उन पर शारीरिक हमला हो सकता था। अगर संसद ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा, इस बात पर भी मंथन करने की जरूरत है। आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।